हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, मन को शांत रखने के लिए इन दो बातों का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं वो कौन सी बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कृष्ण जी कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव ही है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली मुसीबत और मुश्किल से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने मन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान जी कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन असंभव नहीं। अच्छा, आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वो काँव काँव की आवाज़ ही ना निकाले? नहीं कह सकते। या फिर क्या आप किसी मेढक को पानी देखते ही ऊंची छलांग न मारे, ये कह सकते हैं? नहीं कह सकते। हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही हाल है। अच्छा हो या बुरा, हमारा मन उस पर काँव काँव करने लगता है। काँव काँव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। मतलब चिंतित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी से ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए ही जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियाँ होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय देते हैं, दो उपाय बताए हैं। पहला है ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा वैराग्य भाव सीखना। अपना ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद करके सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। रुकिए ज़रा, यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है आप पूरा ध्यान किसी चीज़ पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। मतलब अपना पूरा ध्यान किसी भी चीज़ पे लगाइए और उसे हटने मत दीजिए। अगर आप रोटी बना रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो जो काम कर रहे हैं सिर्फ उस बात पर ही ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, अपना पूरा ध्यान उसी काम पे लगाइए। यह मत सोचिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ या मैं पिक्चर देख रहा हूँ या मूवी देख रहा हूँ या टीवी देख रहा हूँ या खाना बना रहा हूँ, कुछ भी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि मैं अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करने लगेंगे तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। नहीं नहीं नहीं, वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा
उसकी चिंता नहीं करना। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट दें। वह नौकरी मिलना या न मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं हैं। जो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने के लिए। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौवे की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।